किरण टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मेरी वीडियो का मौजू है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा। आज आपको मैं बताऊंगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े के बारे में कि उनका क्या नाम था और ये घोड़ा कहाँ से आया था और इस घोड़े की क्या ख़ुसूसियात थी। ये तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको इस घोड़े का एक वाक़या सुनाऊंगी कि किस तरह करबला के मैदान में इस घोड़े ने अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम ज़ुलजना था। ज़ुलजना हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान के बादशाह ने तोहफ़े में दिया था। आपका मशहूर मोजज़ा है कि जिस घोड़े पर आप बैठ जाएं उसकी रफ़्तार और उम्र बढ़ जाया करती है। घोड़े की खूबसूरती और उसकी तेज़ रफ़्तार की वजह से उसका नाम ज़ुलजना रखा गया। मैदान करबला में ये घोड़ा दुश्मनों पर हमले के लिए भागता तो ऐसा लगता था गोया ये घोड़ा भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा हो, इसलिए इसे ज़ुलजना यानी दो परों वाला घोड़ा कहा जाता था। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बचपन ही से इस घोड़े से बहुत लगाव था। एक दफ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी पाक के पास आए तो उस वक्त नबी पाक इस घोड़े के पास मौजूद थे। आपके पास कुछ सहाबा इकराम भी मौजूद थे। आपने अपने नवासे को देखा तो बहुत खुश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या आप इस घोड़े की सवारी करना चाहेंगे? तो आपने हाँ में जवाब दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये बात घोड़े ने भी सुन ली और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर बैठ गया ताकि आप आसानी से इस पर बैठ जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस घोड़े पर बैठ गए और सवारी करने लगे। घोड़े की सवारी का ये मंज़र देख के नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। नबी पाक ने फरमाया, बेटा ये वही घोड़ा है जो यौम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा अपने नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। यूँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ गया। तारीख़ ने लिखा कि ज़ुलजना ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वो मोहब्बत और वफ़ादारी की मिसाल कायम की कि ख़ुद वफ़ा भी ज़ुलजना पे नाज करने लगी। करबला में वफ़ादारी की अनोखी मिसाल कायम की। नाज़रीन इकराम, ज़ुलजना के बारे में ये बात मशहूर है कि यज़ीदियों ने जब करबला में इमाम हुसैन और आले रसूल का पानी बंद कर दिया था तो ज़ुलजना को काफ़ी दफ़ा पानी पीने का मौका मिला, लेकिन ज़ुलजना ने पानी नहीं पिया। यूँ पानी ना पीकर इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफ़ा का वादा पूरा किया। इसीलिए तो खुद वफ़ा भी उस पे नाज करती है। 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ख्मी होकर घोड़े की ज़ीन से नीचे गिरे तो ज़ुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे इस तरह खड़ा हो गया कि दुश्मन का चलाया हुआ हर तीर ज़ुलजना को आके लगता था और इसने वफ़ादारी की ऐसी मिसाल कायम की कि तीरों ने इसके जिस्म को छलनी कर दिया। रवायात में आता है कि ज़ुलजना को इतने तीर लगने के बावजूद भी इसने 60 से ज़्यादा दुश्मनों को जहन्नुम वासिल किया और जब दुश्मनों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों को शहीद कर दिया तो ये घोड़ा उनकी लाशों के गिर्द चक्कर लगाने लगा और ज़ोर ज़ोर से हींगने लगा और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर रुक गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होंठ से तर कर दिया और अपने पाँव को ज़मीन पर इतनी ज़ोर से मारा कि ज़मीन हिलने लगी और ज़मीन से एक ऐसी आवाज़ पैदा हो गई कि हर तरफ सन्नाटा फैल गया और ये देखकर दुश्मनों के दिलों में भी खौफ तारी हो गया। इस वक्त उमर बिन साद की नज़र इस घोड़े पर पड़ी तो सिपाहियों से कहने लगा, इस घोड़े को मेरे पास ले आओ। ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के घोड़ों में से बेहतरीन घोड़ा है। उमर बिन साद के हुक्म पर लोग इस घोड़े की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही लोग इस घोड़े के करीब आए तो ज़ुलजना ने दोबारा इतनी ज़ोर से ज़मीन पर पाँव मारा कि लोगों को वापस जाने का भी मौका न मिला। ये देखकर इब्ने साद चिल्लाया और बोला, इस घोड़े को इसके हाल पर छोड़ दो।
دیکھتے ہیں یہ گھوڑا کیا کرتا ہے۔ اس طرح وہ گھوڑا اس ہجوم سے باہر نکل کر امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آ کر رونے لگا، گویا وہ ایسے رویا جیسے کوئی اپنا کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ پیارے دوستو، روایات میں ہے کہ ایک شخص امام بہیقی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے وقت کے امام، آپ تو اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے گرے اور پھر یہ گھوڑا ان کی لاش مبارک کے گرد گھوم رہا تھا، تو اس وقت وہ گھوڑا کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس وقت امام بہیقی زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے نیچے گرے تو ان کا گھوڑا ان کا طواف کرنے لگا تاکہ دشمن کا کوئی بھی تیر ان کے جسم کو نہ چھو سکے۔ ذوالجناح کے جسم پر اتنے تیر لگے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ تھا جو زخمی نہ ہوا ہو۔ اصل میں ذوالجناح یہی کہہ رہا تھا، لعنت ہو تم لوگوں پر جو رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر رہے ہو۔ تو اس شخص نے دوبارہ امام بہیقی سے پوچھا، وہ گھوڑا کچھ اور بھی کہہ رہا تھا؟ تو امام دوبارہ زور زور سے رونے لگے اور کہنے لگے، اس وقت وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام سے کہہ رہا تھا، آپ ایک دفعہ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو ان ظالموں سے اتنی دور لے جاؤں گا جہاں آپ کو کوئی تیر کوئی نیزہ بھی چھو نہیں سکے گا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جا کر میرے گھر والوں کو بتا دو کہ امام حسین نانا کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر گھوڑا خیموں کی طرف بھاگا اور خیموں کے پاس چلا گیا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ گھر والوں نے سوچا کہ شاید امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، اور جب باہر نکل کر دیکھا تو سواری تو موجود تھی مگر سوار موجود نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا زخموں سے چور تھا۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام کی ننھی شہزادی گھوڑے کے پاس آئی اور گھوڑے سے پوچھنے لگی، اے گھوڑے، جب میرے بابا میدان کربلا میں گئے تو کیا وہ پیاسے تھے؟ کیا انہوں نے پانی پی لیا تھا؟ کیا وہ پیاسے ہی شہید ہو گئے تھے؟ یہ سن کر گھوڑا زور زور سے ہنہنانے لگا اور سب بیبیاں بھی رونے لگی۔ تو پھر اس شخص نے امام بہیقی سے پوچھا کہ پھر اس گھوڑے کا کیا ہوا؟ تو امام نے فرمایا، چونکہ دشمن ذوالجناح کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس گھوڑے نے اپنے آپ کو دریائے فرات کے حوالے کر دیا اور کہا، اب میرا سوار ہی نہیں رہا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ اور اس طرح کربلا کے میدان میں اس گھوڑے نے امام حسین علیہ السلام سے محبت اور وفاداری نبھائی۔